तेजस्वी नीतीश पर अतिरिक्त दबाव बनाए हुए हैं कुर्सी छोड़ने का। नीतीश को टारगेट कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे महागठबंधन में? संभव ही नहीं है। अमित शाह मोदी तो नहीं पढ़ेंगे ना, इन्हें एक होना पड़ेगा। क्या जो वर्तमान आपके सांसदों विधायकों की संख्या है उसे आप रिवाइज कर पाएंगे? नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा और ये है बड़ा बवाल। देखिए, जिस तरह से चिराग पासवान के प्रति उनके चाचा पशुपति पारस का नरम लहजा बता रहा है कि अब चिराग पासवान और पशुपति पारस में सब कुछ सुलह हो गया है, और खबर आ रही है कि इन सुलहों के बीच में अब 4 जो दल है वो बिहार एनडीए में अब शामिल भी हो सकते हैं। इसे बात करने के लिए पंचनामा के संपादक नमन सर है, सर से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सर इसमें जो 4 दल जो कि गठबंधन माफ कीजिएगा एनडीए में जो शामिल होने वाले हैं इसके पीछे क्या चल रहा है? देखिए, सिंपल है। महागठबंधन के पास सीटों का समीकरण है नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी है नहीं, वोट बैंक बहुत व्यापक है, बड़ा है, जिसको अगर उतार दिया जाए जमीन पर तो मुझे लगता है कि भाजपा कहीं टिकेगी नहीं, 15 से भी बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी समस्या ये है कि महागठबंधन के दलों के साथ कोई सामंजस्य करने वाला नहीं है, और जब सामंजस्य करने वाला कोई नहीं है तो आप समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है। और नीतीश कुमार ने प्रयास किया, जो कैबिनेट का निर्माण हुआ तो रिप्रेजेंटेशन भी बहुत सही था, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग आरोपों की वजह से या जिन भी कारणों से वो समीकरण जो बनाया गया था वो समीकरण ध्वस्त हुआ, और उसकी वजह से वोटों का नुकसान हुआ। पहले आपने देखा गोपालगंज, फिर आपने देखा कुढ़नी में भी वही हाल हुआ। अब इसकी वजह से होता क्या है कि एक डर बैठ जाता है कि आखिर महागठबंधन में रहकर क्या सदनों तक पहुंच पाएंगे? क्या जो वर्तमान आपके सांसदों विधायकों की संख्या है उसे आप रिवाइज कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि भूस्खोल विद्यार्थी तभी डरता है या पढ़ाई उसकी तब उसको संशय होता है कि गड़बड़ा गई है जब एग्जाम हो। यहाँ एक एग्जाम नहीं है, दो है। 24 में अगर बचिएगा तो 25 में फंसने का चांस है। और इसीलिए महागठबंधन में असंतोष की भावना भी है, डर भी है, और चूंकि 2 मॉक टेस्ट में दोनों में लुढ़क गया विद्यार्थी तो उसको डर तो रहेगा ना। लेकिन इसको डर को बिठाने के बजाय अगर तैयारी अच्छी से की जाए, अगर उस डर को चैनलाइज किया जाए प्रॉपरली तो निश्चित तौर पर काम हो सकता है। लेकिन हो क्या रहा है, तेजस्वी नीतीश पर अतिरिक्त दबाव बनाए हुए हैं कुर्सी छोड़ने का। नीतीश कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अब भाजपा ने कहीं ना कहीं घी में आग में घी डाल दिया है, ये कहकर नीतीश कुमार को वापस नहीं लेंगे तो तेजस्वी और दबाव उधर से डालेंगे कि जब जाइए उधर जा नहीं सकते तो इधर दीजिए हमको। जाएंगे कहाँ? लेफ्ट के दल अलग नाराज हैं, अभी तक सरकार का हिस्सा नहीं बने हैं। मांझी जी, आप नीतीश कुमार की यात्रा खत्म नहीं, मांझी जी अपना यात्रा करने लगे। ये तो चुनौती ना हो गई। राजा के सामने और घोड़ा के पीछे नहीं जाया जाता है। मांझी जी दोनों जगह खड़ा है। आपको समझ में आ रहा है इससे कुछ? दूसरी तरफ देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से नाराज हुए, और नाराजगी इतने दिन तक उनको हाशिए पर रखा गया था, लेकिन नाराज होने का उन्होंने वक्त क्या चुना? एग्जैक्टली तब जब नीतीश कुमार यात्रा पर निकले। वो अपनी यात्रा समाप्त करके आए, बैठे और नीतीश कुमार को चुनौती कर दी कि मुझे ये सब चाहिए वरना मैं जा रहा हूँ। और रालोसपा का निर्माण शुरू हो गया उसी दिन से। और रालोसपा किधर जाएगी ये भी आपको अच्छे से पता है, किससे उनकी मुलाकात हो रही है, बातें हो रही हैं, सब कुछ पता है। एनडीए में उनकी एंट्री लगभग तय है। चिराग पासवान से उपचुनाव में भाजपा ने नजदीकियां बढ़ाई और ये तय कर दिया कि चिराग पासवान एनडीए से कहीं और नहीं जा रहे हैं। चिराग पासवान ने भी अपने बयानों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। नीतीश को टारगेट कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे महागठबंधन में? संभव ही नहीं है, स्कोप खत्म हो जाएगा राजनीति का। मुकेश सहनी की बात है कि बोचहा चुनाव के वक्त मुकेश सहनी ने जो किया और उसके बाद फिर जो यहाँ उपचुनाव हुए उसमें उन्होंने दोनों सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारा। इसका उन्हें क्या चाहिए था? रिवॉर्ड, कि कुढ़नी सीट उनको दे दी जाए महागठबंधन तरफ से। लेकिन महागठबंधन में उनकी एंट्री नहीं हुई, रास्ते बहुत सीमित बच जाते हैं। वो लड़ने गए कुढ़नी में, अपना वोट दिखाया भी, लेकिन उस गठबंधनों की लड़ाई में कोई व्यक्ति अकेला कैसे टिक पाएगा? बिल्कुल। पप्पू यादव की स्थिति क्या हुई? सांसद से विधायक तक नहीं रहे, अपना सीट तक नहीं बचा पाए। ऐसी परिस्थितियां बिहार में उन दलों की हो जाएगी जो इन दोनों गठबंधनों से अलग हैं। 2 बड़े गुरुत्वाकर्षक के पुंज हैं, और बीच में अगर कोई रहेगा तो खिंचाएगा ही ना, वो तो तय है। और अगर ये दल जा रहे हैं एनडीए में तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये वहां पहले भी थे
और अगर ये वहाँ जाकर भाजपा के कुनबे को एनडीए के बढ़ाना चाहते हैं और आगे चल के एक बड़ी लड़ाई की तैयारी हो रही है तो गलत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये था कि चूंकि पशुपति पारस और चिराग पासवान एक ही प्लैनेट से टूट कर 2 प्लैनेट बने हैं, सब प्लैनेट्स, तो इनको आपसी गुरुत्वाकर्षण भी इनका और महत्वाकांक्षा जो होता है, समझ रहे होंगे, वो बड़ा भारी पड़ रहा था इन पर। ऐसे में जब दिल्ली से आए हैं पशुपति पारस और ये कह देते हैं कि अगर चिराग आ जाए एनडीए में तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी वो एनडीए के साथी ही लग रहे हैं, तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। हालांकि इनके तो तरफ से तो बहुत ज़्यादा आरोप लगाया गया है, लोजपा जो रामविलास है उसकी तरफ से तो लगभग रिश्ता तोड़ ही दिया गया है। और बार बार जो आरोप लगा रहे हैं, खासतौर पे इनके हनुमान है कि कल्लू पासवान जी, वो जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं उस तरह से संभावनाएं बहुत सीमित हो जाती हैं दोनों के दोस्ती की। लेकिन अगर पशुपति पारस ये कहते हैं, क्योंकि मेरे इंटरव्यू में चिराग ने ये बात कही थी कि उन्हें फैसला लेना है, नमन जी घर उन्होंने तोड़ा है, मैं जहां हूं वहां मजबूती से खड़ा हूं, तो मतलब चिराग ने भी एक स्पेस छोड़ दिया चचा से सुलह का। क्योंकि आप जान लीजिए कि इन दोनों की जो घरेलू लड़ाई है उसमें अमित शाह मोदी तो नहीं पड़ेंगे ना, इन्हें एक होना पड़ेगा। और सूरजभान सिंह का बयान हो, वीणा देवी का बयान हो, क्या साबित करता है, ये सब एक हो रहे हैं। बस वक्त का तकाजा है, एनडीए के कुनबे को बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई। आपने देखा विश्लेषण करके हमारे संपादक सर ने बताया, और राजनीति में साफ तौर पे है कि परमानेंट दुश्मनी नहीं होती है, कब कोई किसके साथ चला जाए इसकी भी कोई कारण और इसकी भी कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। इसी तरह के विश्लेषण के लिए आप भारत लाइव देख रहे हैं। आपने सुना सर ने विश्लेषण करके बताया कि कैसे एनडीए में 4 दलों की गठबंधन हो रही है और चारों दल अपने जा रहे हैं एनडीए में। इसी तरह के विश्लेषण के लिए आप भारत लाइव देखते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।